पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय वीजे मिल गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे ने पीर की शब इंडियन हाई कमीशन से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के पासपोर्ट्स वसूल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक भारत में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के इंडियन वीजा मंजूर हो गए हैं। भारतीय हुकूमत से क्लियरेंस मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंगल की सुबह तक वीजा लगे पासपोर्ट दे दिए जाएंगे। इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से एनओसी के इजरा में ताखिर की वजह से पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के लिए रवानगी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी, जिस पर पीसीबी ने आईसीसी को खत भी लिखा था। ज़राए के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेशरफ से आगाह कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान टीम को वीजे जारी किए जा रहे हैं और जल्द स्क्वाड मेंबरान को पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात मिल जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध की सुबह भारत के लिए रवाना होगी, जहां वो 29 सितंबर को हैदराबाद में पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के कयाम का इशारा दे दिया। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आज नई जमात की जरूरत भी है और जगह भी। पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी आपको 8 से 9 महीने मिले, काम कर लेते। चेयरमैन पीटीआई ने तो अपने दौर में एक पैसे का काम नहीं किया, लेकिन हमने क्या काम किए उसकी फहरिस्त भी चेक कर लें। वो फैसले नजर नहीं आए जो होने चाहिए थे। आम इंतखाबात के लिए नून लीग का बयानिया पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का होगा, साबिका अदवार की कारकर्दगी का होगा। शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की तारीख फाइनल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा नवाज शरीफ तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लंदन में 4 रोज़ क़याम के बाद आज पाकिस्तान रवाना हो रही हैं। मरियम नवाज ने लंदन के 4 रोज़ा दौरे में अपने भाई हसन नवाज के दफ्तर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और मरियम नवाज की मुलाकात में हुआ। मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा लेंगी। मरियम नवाज लंदन से बरास्ता मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान रवाना होंगी। मिसाक की जमहूरियत के बाद मियाँ साहब ने मुआहदे की बहुत खिलाफ वर्जी की। खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब कर दिया। कहा कि 2014 में हमने मिसाक की जमहूरियत का पास रखा, ऑपोजिशन में रहते हुए जमहूरियत का दिफा किया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नून लीग से मांग रहे हैं कि उनके साथ सीनियर और एक्टिव मेंबर ब्यूरोक्रेसी में हैं। उन्होंने कहा कि सबको हक है कि किसी के साथ भी इत्तेहाद करें। कहा तरक्याती स्कीम्स इस वक्त सिर्फ पंजाब और KPK में चल रही हैं। ये ज्यादती है कि निगरान हुकूमत आते ही सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए हैं। मुझे बड़ा एहतराम है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी क़यादत के लिए, उनके नैरेटिव के लिए बड़ा एहतराम है। मगर मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ कि ये नैरेटिव वो नहीं लेंगे। अच्छा, ये हट जाएंगे, इनको हमारे नैरेटिव पे आना पड़ेगा। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। सिर्फ इस वक्त डेवलपमेंट स्कीम चल रही है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे यहाँ भी जो काम हो गए थे, अप्रूव हो गए थे, उनको चालू किया जाए। इलेक्शन कमीशन का रोल तब शुरू होता है मीर साहब कि जब इलेक्शन की डेट दी जाती है जी। ये तो बड़ी ज्यादती हुई है इस मरतबा कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और काम सारे बंद हो गए। आगे बढ़े खबर दें, सूबा पंजाब की तारीख में पहली प्लास्टिक वेस्ट रोड बन गई। जिमखाना मॉल रोड से जेल रोड तक बनने वाली सड़क को जफर अली प्लास्टिक रोड का नाम दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड तारकोल रोड से 60% सस्ती जबकि पायदारी में 100% बेहतर काम करती है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक।
लाहौर में जिमखाना माल रोड से जेल रोड तक 1.25 किलोमीटर प्लास्टिक वेस्ट रोड पर टोटल खर्चा 2 करोड़ रुपए आया। इतनी ही लंबाई की तारकुल सड़क की तामीर पर 6 करोड़ रुपए खर्च आता है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट रोड कम से कम 10 बरस तक खराब नहीं होती और बारिश के पानी में भी देरपा साबित होती है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट रोड कचरे को रिसाइकिल करके बनाई जाती है। प्लास्टिक थैलों, शॉपर्स और प्लास्टिक की दीगर अशिया को रिसाइकिल करके दाना बनाया जाता है, फिर इसमें केमिकल मिक्स करके तारकुल की थोड़ी मिकदार डाली जाती है। प्लास्टिक रोड स्फाल्ट रोड के मुकाबले में देरपा और कम लागत से तैयार होती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि माल रोड को भी प्लास्टिक वेस्ट रोड में तब्दील किया जाएगा। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और रिजल्ट्स वाइज बहुत अच्छी रोड बनी है। मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाती है तो मैं माल रोड को पहले फेज में कर लेना चाहिए इंशाल्लाह ताला। और इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जब पानी खड़ा होता है और हमारे इस तरह के मसाइल हैं, एक तो ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलती है। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली प्लास्टिक की अशिया सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल में शामिल नहीं की जाती। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ग़ज़र के ज़िली हेडक्वार्टर गहकोच के करीब गुज़श्ता कई साल से पूरे शहर का कचरा जमा करके जलाया जाता है। जलते कचरे के धुएं से एक तरफ माहौल आलूदा हो रहा है तो दूसरी जानिब सयाहों के लिए ये धुआं परेशानी का बाइस बन रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी इस वक्त मैं ज़िली हेडक्वार्टर गाकूच गिलगित चंदुर रोड के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे यहाँ पे जो शेर भर का कचरा कई सालों से यहाँ पे जमा किया जाता है और यहाँ पे उस कचरे को दिन के वक्त जलाते हैं, जिसकी वजह से गिलगित चतराल रोड पे जो सफ़र करने वाले सियाहों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन के मुताबिक ये जो धुआं है ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, लेकिन ये रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में सफ़र करने वाले लोगों के ऊपर ये धुआं लग जाता है, जिससे यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ के अवाम ने हुकूमत से और ख़ास तौर पे माहौलियात की बेहतरी के लिए करोड़ों अरबों रुपए के मनसूबे ला के यहाँ पे खर्च कर रहे। उन नाम निहात NGOs और सरकारी इदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर इस कचरे को जदीद अंदाज में जलाने की बंदोबस्त करे ताकि माहौलियात की जो आलूदगी है उससे लोग बचा जा सके। जी सरगोदा में DHQ टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज में दाखिल हो गई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में हड़ताल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हड़ताल की वजह से यहाँ जहाँ मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर यहाँ 15 रोज़ हो चुके हैं। यहाँ पर ऑपरेशंस भी बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ साथ पैरामेडिक स्टाफ, नर्सों ने भी हड़ताल कर दी है। एक्सरे डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, CT स्कैन नहीं किया जा रहा। यहाँ पर डॉक्टर्स का एक मुतालबा है वो ये कि जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में खातून प्रिंसिपल हुमैरा अकरम लगाई गई हैं उनका वफाक से ताल्लुक़ है, जबकि DHQ टीचिंग अस्पताल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा है। डॉक्टरों ने इस हड़ताल को, इसके दायरा कार को भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ ना इलाज मुआवजे की सहूलत है और ना ही उन्हें किसी किस्म की मेडिसिन फराहम की जा रही है। कराची के इलाके खारदर जोड़िया बाजार में कस्टम्स हुक्काम, रेंजर्स और पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान दुकानों से गैर कानूनी और स्मगल शुदा अशिया बरामद कर लीं। पुलिस के मुताबिक जोड़िया बाजार में कस्टम्स हुक्काम ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ दुकानों की तलाशी के दौरान बड़ी मकदार में स्मगल शुदा अशिया बरामद करके ट्रकों के जरिए कस्टम्स हाउस मुंतकिल कर दी। कार्रवाई के दौरान दुकानदार भी पहुंच गए। दुकानदारों ने दावा किया है कि उनका पूरा माल कानूनी है। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कस्टम्स छापों के दौरान दुकानों में मौजूद कानूनी माल भी ले जाती है और दुकान में मौजूद नकद रकम भी गायब कर देती है। कुछ घंटे तक जारी कार्रवाई के अख्तिताम पर कस्टम्स हुक्काम गैर कानूनी माल तहवील में लेकर रवाना हो गए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की तारीखें फाइनल कर ली हैं। 2024 में PSL 8 फरवरी से 24 मार्च के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में कोई नई टीम शामिल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें PSL के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। PSL 9 में 6 टीमें ही शिरकत करेंगी। PSL 9 8 फरवरी से 24 फरवरी तक मुनक्कद होगी। फाइनल शेड्यूल की मंजूरी अगले इजलास में दी जाएगी।
इजलास में PSL 9 के डिजिटल मीडिया राइट्स और दीगर कमर्शियल टेंडर्स के अमल पर भी बात हुई, जबकि PSL के गुज़िश्ता एडिशन की रिपोर्ट भी पेश की गई। PCB का कहना है कि इजलास में एहतियाती तदाबीर के तौर पर PSL 9 की तारीखों और मेजबान वेन्यू के लिए मुमकिन मुतबादिल ऑप्शंस पर भी गौर हुआ। तहम ज़राए का कहना है कि फ्रेंचाइज ने इस बात पर इत्तफाक किया कि PSL को पाकिस्तान से बाहर न ले जाया जाए। अगर इलेक्शन या किसी और वजह से मसाइल हों तो तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। पाकिस्तान की ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में फतूहात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान वेटरन्स ने कनाडा को 78 रन से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली है। नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप के 5वें मरहले में पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 45 ओवर्स में 8 विकेट पर 312 रन बनाए। अब्दुल रज़ाक 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 70 रन बनाकर नुमाया रहे। I mean, every kid remembers that innings against South Africa that he played. He's starting to feel good, and that's always dangerous for the bowling side. रिजवान असलम ने 47 और हसन रजा ने 42 रन स्कोर किए। कनाडा के इकबाल कासिम, सुल्तान मलिक और अली फारूक ने 2-2 विकेट हासिल की। Knocked him over. A very good delivery indeed from Ali Farouk. 313 रन के ताक़ुब में कैनेडियन टीम मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेट पर 234 रन बना सकी। टायरॉन 61 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान वेटरन्स के हसन रजा ने 2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 78 रन से फतह हासिल करते हुए इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की। मैच जियो सुपर से बरह रास्त दिखाया गया। स्वात में मौसम गर्मा के अख्तिताम और मौसम सरमा के आगाज़ पर मकई की फसल तैयार होने के बाद रिवायती बारबेक्यू तराड़ का प्रोग्राम बनाया जाता है। तफसीलात बताएंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली। वादी स्वात में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मकई के ये भुट्टे तैयार होते हैं तो गांव के लोग अपने दोस्तों को दावत देकर मकई की खेतों में ले जाते हैं। छलियों को तोड़कर आसपास से लकड़ियों को जमा करके आग लगा लेते हैं। इस अमल को पश्तो ज़बान में तराड़ कहते हैं। नौजवान जो है इसको बट्टे तोड़ के यहाँ पे भूनते और खाते हैं और फिर यह है कि गपशप लगाते हैं। तो ये एक रिवायत है हमारी। ये मकई की और भुट्टे की बारबेक्यू का एक प्रोग्राम होता है जो यार दोस्त जमा होकर इकट्ठे इसको एंजॉय करते हैं। इस दौरान अगर रबाब के मसदूरों से मुज़य्यन कानों में रसगुलती मौसीकी का भी बंदोबस्त और मौसम भी शहरी आलूदगी और शोर शराबे से दूर हो तो महफिल का रंग मजीद निखर जाता है। तराड़ की महफिल जमाने वालों का कहना है कि मौसम सरमा का आगाज होते ही मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे महफिलें सजाई जाती है। घुटन के माहौल में इतना दोस्तों का के साथ इकट्ठा होना और इतना ऐसे इंजॉयमेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मतलब खुशाइंद बात है। मकामी लोग कहते हैं कि तराड़ हमारी सकाफती खुराक है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। जियो टीवी के नाजरीन के लिए तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद का प्रीमियर शो मेगा एपिसोड की सूरत में आज रात 8 बजे पेश किया जाएगा। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी प्रमोशन की झलक से ही खुशियों का बांध रखा है समा। बड़े चौधरी मुराद हशमत अली। पता है जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था ना काफी इम्प्रेस हो गई थी। मोहब्बत की इस हसीन कहानी को नादिया अख्तर ने अपने कलम से तराशा है, जबकि दिलकश अक्सबंदी से किरदारों में जान डाली है सैयद वजाहत हुसैन की हिदायत में। ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में तलहा चहौर, इकरा अजीज, इरसा गजल और नूरुल हसन के हमरा साथी फनकारों ने बड़ी चाहत से निभाए हैं किरदार। घर वालों की तबीयत से खाइफ अपनी मोहब्बत को अरेंज मैरिज का रूप देकर नई जिंदगी की करने वाले हैं मन्नत और मुराद शुरुआत। फाइनली मिसेस मुराद सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदानी। ड्रामा सीरियल के गीत लाल सूट में सरमद कदीर की शायरी, कंपोजिशन और आवाज ने जहां मोहब्बत को दी है जुबान। तेरे पीछे फिर देनू मैनू हो गए जमाने नी आज हो जा। अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त ना करने वाले मन्नत और मुराद के घर वाले क्या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस शादी को ससुराल की तलखियों से कैसे बचाने वाले हैं? देखिए मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत 26 सितंबर की रात 8 बजे से सिर्फ जियो पर।